हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम आपके सामने इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इन वाक्यों की पहचान क्या है, इन वाक्यों को हम पहचानेंगे किस तरह, कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये इंटरोगेटिव है। तो इसमें आपके सामने लिखी हुई है पहचान। ये वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है। आगे समझ में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द पाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव की पहचान है आपके सामने। वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है इसमें, क्या वह फैक्ट्री में काम करती है। वाक्य की पहचान के अनुसार क्या है, क्या वह फैक्ट्री में काम करती है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें देखिए वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है, क्या शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द है शुरू में, और अंत में ती है भी आ गया। ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द में से कोई से एक शब्द दिया होगा अंत में, जैसे करती है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। और क्या शब्द शुरू में दिया हुआ है, क्या शब्द शुरू में दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, आगे समझे। अब बारी आती है रूल्स की, इनको कैसे बनाया जाएगा, इसको बनाया कैसे जाएगा। इसको बनाने के लिए रूल्स दिया हुआ आपके सामने। सबसे पहले क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अंत में अगर इसमें कोई अदर शब्द है वो अदर शब्द लास्ट में दिया जाता है, जोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब के बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर अंत में अदर शब्द लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बात आती है, इसमें दो शब्द दिए हुए हैं, एक डू दिया हुआ है, दूसरा डज दिया है। अब बात यह है डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक ही लगाया जाएगा। दिया हुआ है ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, किसी संज्ञा नाम हो, या फिर एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं। क्लियर, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। फिर अगर सब्जेक्ट आई है, दे है, यू है, बी है, यानी बहुवचन करता हो तो उसके साथ डू लगाते हैं। क्लियर, डज कहाँ लगाना है और डू कहाँ लगाना है, इन दो लाइनों को देखना ध्यान से और पढ़ना, ध्यान में रखना इसे, कहाँ डू लगाते और कहाँ डज लगाते हैं। अब बारी आती है वाक्य को बनाते कैसे हैं। सेंटेंस आपके सामने, क्या वह फैक्ट्री में काम करती है, यही पहचान हो गया। क्या शब्द दिया हुआ है प्रारंभ में, अंत में तिया दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। इसको बनाने का रूल्स भी आपके सामने दिया हुआ है। डू या डज लगाते हैं, इसमें दिया ही सी इट, नाम एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। इसमें देखो सब्जेक्ट हमारा वह हो जाएगा, फैक्ट्री में काम करती है, तो सब्जेक्ट हमारे इस वाक्य में क्या है, वह शब्द है, वह सब्जेक्ट क्या है, वह। करती है कोई फीमेल लग रही है, यानी तो वह की अंग्रेजी लाएंगे सबसे पहले, किसकी अंग्रेजी लाएंगे सबसे पहले, वह लाएंगे सी, तो सी के अनुसार हम लाएंगे डज। क्या लाएंगे, सी के अनुसार डज लाएंगे, तो डज लगाइए सबसे पहले बनाने के लिए अंग्रेजी।
डज आ गया। फिर रूल्स क्या था, सब्जेक्ट लगाइए, क्या लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, वह की अंग्रेजी यहाँ पर सी हो जाएगी, सी आ गया, डज सी। फिर रूल्स कहता है, सब्जेक्ट है हमारा, फिर रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है, काम करती है, तो काम करने की अंग्रेजी क्या है, वर्क, वर्क की अंग्रेजी WR के वर्क। वर्क हो जाएगा। अब रूल्स कहता है ऑब्जेक्ट लगाइए, वर्क के बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री इन द फैक्ट्री कर दो। सेंटेंस आपका अंदर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। डज शी वर्क इन द फैक्ट्री, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखिए, अगले सेंटेंस में देखिए, क्या तुम दूध पीते हो, क्या तुम दूध पीते हो, ठीक। पहचान बिल्कुल क्लियर है। वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द दिया हुआ है, अंत में ता है ती है दिया हुआ है, ते हो आ गया, किसका सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब इसको बनाने के लिए वही रूल्स का प्रयोग करते हैं हम, नियम अनुसार डू या डज लगाते हैं, पहले डू या डज लगाते हैं। यू आ गया, हमने दिया है, यू भी बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं, तो यहाँ क्या लाएंगे, डू लगाएंगे, क्लियर, डू आ गया। अब लाएंगे सब्जेक्ट की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी लाएंगे, अब सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम की अंग्रेजी यू आ जाएगा, डू यू। फिर रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, क्या कहता है रूल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है, पीते हैं, अर्थात ड्रिंक, ड्रिंक मैन पीता होता है। अब लगाना ऑब्जेक्ट, क्या लगाना, अब ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बन गया। एक वाक्य और देखिए, तीसरा, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, क्लियर, वही पहचान क्लियर हो गई। बाकी शुरू में क्या शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द दिया हुआ है, अंत में ता है ती है ते हैं, ते हो दिया हुआ है, पी प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है। वही रूल्स का फॉलो करेंगे, डू डज पहले लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा बे है, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हमारा बे, बे के अनुसार क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा, सॉरी दे लगा दिया। अब शुरू में क्या लाएंगे हम, डू या डज, तो दे के अनुसार क्या लाएंगे, आई दे यू भी डू लाएंगे, डू आ जाएगा, डू दे, ठीक है। फिर रूल्स कहता है सब्जेक्ट आ गया हमारे यहाँ तक, फिर रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है, बोलते हैं, स्पीक हो जाएगा, स्पीक। फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्लियर। एक सेंटेंस और देखिए, चौथा, देखिए चौथा सेंटेंस,
क्या रमेश बाजार जाता है। ठीक, वही पहचान काम करेगी। बाकी शुरू में क्या शब्द पाया जाता है, इसमें क्या शब्द आ गया, अंत में ताहे तीये पाया जाता है, ताहे आ गया। क्लियर, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव है। अब इसको बनाने का ठीक वही रूल्स को फॉलो करेंगे। डू डज पहले लाएंगे तो सब्जेक्ट देखना हमारा रमेश है, एक वचन है, यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज। ही शी इट या नाम हो, रमेश नाम आ गया, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं तो क्या लाएंगे, डज। डज लगा दिया हमने डज। फिर रूल्स कहता है सब्जेक्ट की लगाइए, किसके लगाएंगे, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश, रमेश लगा दीजिए, रमेश आ गया। अब क्या लगाना है हमारा बाकी, वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना बाकी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। कहाँ जाता है रमेश, बाजार। सॉरी, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को आप लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जाता है था, गो, गो आ गया। अब लगा दीजिए ऑब्जेक्ट, क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आ गए। डू डज में से डज लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट में लगा दिया। अब लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश सब्जेक्ट हो गया, जाता है बाजार हो गया। अब क्या बचा वाक्य में, बाजार बचा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। गो टू मार्केट। सेंटेंस आपका बन गया। अब बारी आती है कि अदर शब्द। एक सेंटेंस में आपको अदर शब्द वाला बना के दिखाता हूं। ये है सेंटेंस, देखिए, क्या लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं। सेंटेंस क्लियर। क्या शब्द पहले आ गया पहचान के अनुसार, वाक्य शुरू में क्या शब्द दिया जाता है, क्या शब्द आ गया, अंत में ताहे तीहे दिया हो, तीहे आ गया। ये है क्या लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं। इसमें देखो हमें थोड़ा वर्ड इसमें कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे लड़कियां सब्जेक्ट हो गया, बगीचे में हो गया, फूल हो गया, तोड़ती हैं वर्ब हो गया। तो इसमें दो शब्द जो ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, बगीचे में फूल, तो फूल भी ऑब्जेक्ट है और बगीचे भी ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे हम, मैन ऑब्जेक्ट, फूल आ गया, और जो बगीचे में दिया ये अदर शब्द लगा देंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं, बगीचे में फूल, अगर इस तरह शब्द आते हैं तो मैं दो शब्दों के बीच में मैं आ जाता है तो उल्टा कर देते, पहले फूल की अंगली लगा दो, फिर इनकी अंगली लगा दो, फिर बगीचे की अंगली लगा दो, उल्टा कर दो, चाहे फूल की अंगली पहले लगा दो, फिर मैं लगा दो, फिर बगीचे की अंगली लगा दो, इस तरह कर देते हैं। यह मैन ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप, फूल, ऐसे बगीचे में ही अदर शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। बनाइए सेंटेंस। रूल्स के अनुसार डू या डज लगाते हैं। लड़कियां, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या हमारा बहुवचन है, इसीलिए डू लाएंगे, डू। गर्ल्स लगा दीजिए, डू। सब्जेक्ट आ गया। फिर रूल्स कहता है सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, तोड़ती हैं यानी प्लक। फिर क्या तोड़ती हैं, फूल, फ्लावर, फ्लावर्स कई सारे फूल्स हो गए। अब बात आती है अदर शब्द की, किसकी बात आती है, मैन ऑब्जेक्ट के बाद अदर शब्द। अदर शब्द ये है बगीचे में, इन द गार्डन कर दीजिए, ये अदर शब्द आ गया, इन द गार्डन। क्लियर, सेंटेंस बढ़ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। एक बार पहचान देख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य, ये वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है, अंत में ताहती आदि शब्द पाया जाता है। रूल्स देखिए, सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर शब्द लगाते हैं। ये दिया है डू डज कहाँ लगाना है, ये क्लियर जो है, सी इट, ही सी इट,
नाम हूँ किसी का, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, आई दो यू भी बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। क्लियर। बनाने के लिए आपके सामने ये सेंटेंस मैंने 5 सेंटेंस बना करके दिखा दिए हैं।